नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय जोशी। आज के इस वीडियो में हम आपकी बहुत डिमांड है उस टॉपिक पर वीडियो लाए हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है अपने सपनों के घर के लिए मकराना मार्बल लगाने का। लेकिन उनका अगर बजट कम है तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बजट विट्रीफाइड टाइल के बराबर भी है, यानी जी हाँ 20 से 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक अगर आपका बजट है, तो भी आप मकराना का प्योर कैल्शियम वाला संगमरमर मार्बल लगा सकते हैं। उसके लिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि कौन सी क्वालिटी आएगी, क्या इसकी प्राइस रेंज रहेगी, क्या क्या इसमें साइजेज आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मकराने के अंदर जो क्वालिटी आती है, 3 क्वालिटी आती है, कुमारी, डुंगरी और अल्बेटा। और व्हाइट आता है, वो अल्बेटा का ही क्वालिटी का नाम होता है, उसी अल्बेटा के अंदर ही उसको सॉर्टिंग करके व्हाइट बनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मकराना कुमारी क्वालिटी की। तो जो कुमारी क्वालिटी आती है उसके कट पीस आते हैं, वो हर किसी के बजट में आ सकते हैं। और अगर आप विट्रीफाइड टाइल या दूसरा कोई मार्बल लगा रहे हैं, उससे ये लाख गुना बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसकी लॉन्ग लाइफ रहने वाली है, लाइफ में कभी पीला पड़ेगा नहीं, कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। और आपको एक चीज की जानकारी और दे दूं कि ये मार्बल जो है मकराना कुमारी, ये ताजमहल में भी लगा हुआ है। बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि ताजमहल के अंदर सफेद दूध या संगमरमर मार्बल लगा हुआ है। एक्चुअल में 2 साल पहले मैं जब ताजमहल देखने गया था, तो हमने वहाँ परमिशन लेके वीडियो भी बनाया था ताजमहल का, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ जब हमने देखा ताजमहल में, जैसे ही हम एंटर होते हैं तो दूर से तो वो पूरा सफेद दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक गए और जब वो उसका एक हाइट है 10-12 फीट की चौबारा, उसके ऊपर चढ़कर जब उसको देखते हैं नजदीक से, तो उसके अंदर व्हाइट मार्बल बहुत ही कम दिखाई देता है। और उसके अंदर जो मार्बल लगा हुआ है पूरे ब्लॉक के ब्लॉक ही लगे हुए, पीसेस नहीं है। जैसे अभी ये 15-16 mm के पीस आते हैं, वैसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। वहाँ सारे पूरे ब्लॉक के ब्लॉक, ये दीवारें उन्हीं से बनी हुई है। तो उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो कुमारी, डुंगरी, अल्बेटा को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते। उन्होंने यही सोचा कि ये मकराना का मार्बल है, लॉन्ग लाइफ वाला होता है, तो सभी मंदिरों वगैरह में लगता है, मूर्तियां लगती है, तो उन्होंने मकराना मार्बल ही वहाँ लगा दिया। वहाँ कुमारी, डुंगरी, अल्बेटा तीनों मार्बल लगे हुए, और तीनों एज इट इज शाइनिंग कर रहे हैं। 350 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनकी शाइनिंग में, उनकी पॉलिश में, उनके ग्लेज में, चमक में कोई भी फर्क नहीं आया है। तो वही ताजमहल में जो कुमारी का मार्बल लगा हुआ है, उसी की शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में कि उनमें क्या क्या मार्बल अभी वर्तमान में अवेलेबल है। तो आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है 24 इंच बाई 24 इंच ये साइज, 2x2 मकराना कुमारी की 2x2। इसके ऊपर पन डाल के दिखाता हूँ कि आफ्टर पॉलिश इसमें किस तरह आपको लुकिंग देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जैसे ही पन डालेंगे, इसकी आप कलर कॉन्ट्रास्ट देख पाएंगे किस तरह आता है। और हर कस्टमर जो भी हमारे को व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करता है, वो व्हाइट मार्बल की डिमांड करता है, व्हाइट मार्बल चाहिए। लेकिन एक्चुअल में व्हाइट मार्बल बहुत ही महंगा होता है, हर किसी के बजट में आता नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी लगाते हैं तो ये भी व्हाइट से कम नहीं है, लॉन्ग लाइफ इसमें भी रहेगी, थिकनेस इसकी भी 15 से 16 mm आएगी। और मैं आपको पूरी लाइन दिखाता हूँ पीछे तक, कि फ्रंट से लेके पीछे तक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डार्क काले पीले पीस है। उसके ऊपर पन डाल के आपको दिखाता हूँ, फ्रंट टू लास्ट है ना, पूरी लाइन सेम आने वाली है। आप कभी भी टाइल देखते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ देखने का, कहीं से भी आप खरीदे, इवन मकराना से खरीदे, किशनगढ़ से खरीदे, अपने शहर से खरीदे, लाइन के ऊपर तो क्या है सभी अच्छे पीस ही लगाएंगे। तो आपको क्या करना है कि लाइन को पूरी को पन डाल के और देखना है, जिससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि फ्रंट टू लास्ट पूरा सेम है या नहीं है। तो इस तरह आपको ये कट पीस देखने रहते हैं। और थिकनेस की अगर बात करें तो ये 15 से 16 mm करेक्टली थिकनेस है इसमें। और इसकी मैं सारी आपको अलग अलग दिखाता हूँ। ये वाली जो साइज है ये भी 2x2 है, और स्टैंडर्ड साइज आती है। सब पर पन डाल के दिखाता हूँ आपको A to Z। और इसकी प्राइस की बात करें तो आप जैसे ही बड़ी साइज लेंगे, कुमारी के अंदर भी क्या है कि इसकी स्लैब अगर आप देखेंगे तो 70 रुपए से लेके 120-25 तक मकराना कुमारी की मार्बल स्लैब आती है। तो जब 70-80 वाले कुमारी के ब्लॉक अगर क्रैक आएंगे तो उनमें जो कट पीस बनेंगे वो सस्ते होंगे। और जो सुपर प्रीमियम कुमारी की स्लैब होगी, उनके क्रैक जब ब्लॉक निकलते हैं उनमें से भी कट पीस बनता है। मतलब की कुमारी के कट पीस में भी ग्रेड आती है 2-3। अगर आप ग्रेडिंग से लेंगे, सुपीरियर क्वालिटी का लेंगे, तो उसकी रेट थोड़ी ज्यादा आएगी। तो आप जो ये देख पा रहे हैं मकराना कुमारी का सुपीरियर प्रीमियम क्वालिटी का डुंगरी के लेवल का मार्बल है, आपके सामने ये इसकी डिजाइन, पैटर्न। और प्राइस रेंज की बात करें तो ये 40 रुपए स्क्वायर फीट तक इसकी 2x2 आती है, 35 से 40 रुपए में। और इसकी और भी साइज आती है, बड़ी साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है 2.25x2, 2.5x2, इस तरह से साइज आएगी इसकी। 2.25 हो गई, ये हो गई 2.5x2, ये भी 3.25, इस तरह से साइज है। क्वांटिटी की बात करें तो 40 से 50 हजार स्क्वायर फीट पड़ा है, और स्टॉक की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है सिंगल साइज में भी अवेलेबल हो जाएगा। कई बार कस्टमर को लेना होता है 3000-4000 स्क्वायर फीट, तो वो सोचते हैं कि उनको अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो आपको अगर 50,000 स्क्वायर फीट भी चाहिए तो सेम क्वालिटी सेम साइज में मिल जाएगा, आपको उसी टाइम लोड हो जाएगा। और आपको वेट करने की, ऑर्डर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेडी स्टॉक में बहुत रहता है। आप देख सकते हैं हर लाइन 400-400 की है। तो अगर एक लाइन को भी अगर अपन 5 फीट का भी पीस जोड़े तो ये 1000 फीट एक लाइन में हो जाता है। इस तरह इनमें साइजेज है, डिजाइन है। थिकनेस की बात करें तो कई लोग ये सोचते हैं कि मकराना कुमारी का मार्बल सस्ता आता है तो इसकी मोटाई में कोई कमी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको थिकनेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो पीसेज है
इसकी आप थिकनेस नजदीक से देख सकते हैं। जो विट्रीफाइड टाइल आती है अपने चीनी मिट्टी की डबल चार्ज सिंगल चार्ज उससे जस्ट डबल आती है। उसके अलावा ये नेचुरल मार्बल है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत सॉलिड रहती है, तो इसके ऊपर कोई कितना भी आप पार्किंग में लगा दो, गाड़ियां खड़ी करो, कभी भी ये टूटने वाला नहीं है। क्योंकि जो दूसरे मार्बल आते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मकराना का मार्बल है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी आती है। और साउंड क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ, इसकी आवाज वगैरह भी, एक कलेजे का टुकड़ा देना, आवाज से भी आप पता कर सकते हैं मकराना का मार्बल की। देखिए पहले आवाज में आपको दिखा दूं, ये देखिए खनक इसकी अलग ही तरह की आएगी और आप इसे इस तरह देख सकते हैं। तो ये सॉलिड मार्बल रहने वाला है, कभी भी लाइफ में कच्चा नहीं पड़ेगा, कभी पीला नहीं पड़ेगा। अगर आपका बजट कम है तो सबसे सुटेबल ये है। इसके अंदर भी अगर आप और कम प्राइस रेंज में जाना चाहते हैं 30 रुपए 25 रुपए, तो मैं आपको और दिखाता हूँ। ये आपने यहाँ तक देख लिया बड़ी साइज के अंदर, इसके अंदर छोटी साइजें भी आती है। वो कौन कौन सी साइजें आएगी पान डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये 1.25 की साइज है और डूंगरी के लेवल का मार्बल है। इवन कई दुकानदार तो डूंगरी में मिक्स करके कुमारी के मार्बल आपको दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेम वैसा ही टेक्सचर, वैसी व्हाइट ग्रे लाइनें इसमें होती है। बहुत थोड़ी सी बारीकियां होती है जो हर किसी को पता भी नहीं चलती, क्योंकि आप अपने सपनों के घर के लिए लेते हैं तो नेचुरली वो आपका बिजनेस नहीं है, आप अलग प्रोफेशन से है, मार्बल का प्रोफेशन अलग होता है। तो विश्वास ही बिकता है, सबसे मेन चीज ट्रस्ट ही है। और ट्रांसपेरेंसी मैं आपको दिखा दूं कि इस पीस की मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं कट पीस, ये यहाँ मकराना से बहुत दूर जाएगा और मकराना क्वालिटी में दम है, इसीलिए ये हर जगह जाता है, इंडिया के हर कोने में मकराना मार्बल जाता है। और मैं नजदीक से इसको दिखाता हूँ आपको। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है सोल्ड VSKP, मतलब ये विशाखापट्टनम के लिए लोड होगा। और बैक साइड से मैं आपकी इसकी ट्रांसपेरेंसी और व्हाइटनेस दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको धूप में आप करेंगे ना, इस तरह इसमें टेक्सचर आएगा। ये देखिए इसकी व्हाइटनेस अच्छी रहेगी, व्हाइट सीमेंट लगने के बाद ये बहुत ही शानदार लगेगा। और सफेदी इसमें पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर आपका बजट कम है तो आप ये छोटी साइजें भी ले सकते हैं। इसमें साइजें जो आएगी वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या साइज आएगी। सबसे पहले 1.25 आ गई, फिर है ये 15x15 और ये भी 15x15 है। फिर अपने है 24x12, 2x1 हो गई है, ये भी 2x1 है। फिर एक साइज और आती है, ये 18x21, 2.25 हो गई। और फिर ये आती है 2x1.25, 2x1.25 है ये। और सब पे पान डालना, एक साइड पूरे पे पान डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि सब में किस तरह से लुकिंग आ रही है। 2.25 की साइज है। और आप इसकी व्हाइटनेस, शाइनिंग देख सकते हैं कि मकराना का सबसे सस्ता मार्बल होने के बावजूद इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। कैल्शियम के परसेंटेज पूरे रहेंगे, थिकनेस सेम रहेगी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि सस्ता होता है तो क्या इसमें वेट कम होता है क्या? जी नहीं, इसमें वेट भी कम नहीं होता, उतना ही वेट रहता है जितना दूसरे मार्बल में होता है। और व्हाइटनेस बहुत ही खूबसूरत है। इसकी साइजें आपको बता दूं, ये आ गई फिर 18x12, तो 1 2 3 और 4 की लाइन हो गई, 12 लाइनें हो गई है 18-12 के अंदर। और फिर है 18x15, फिर 18-15 और ये है फुट बाई फुट, बहुत ही फेमस साइज है। पुराने मंदिरों वगैरह में 12x12 आपने कई जगह देखी होगी लगी हुई, एक ये लगती है, एक ब्लैक लगती है, उस तरह से ये लगती है सारी। अगर आपका बजट कम है तो निश्चित तौर पे आप लगा सकते हैं। इसमें 20 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कुमारी की लेते हैं तो अगर मीडियम रेंज में लेंगे तो 20 रुपए से आपको मकराना कुमारी की फुट बाई फुट टाइल स्टार्ट हो जाएगी, जो की 35-40 रुपए स्क्वायर फीट तक आएगी। ये विट्रीफाइड टाइल अगर आप लेते हैं चीनी मिट्टी की, उससे तो लाख गुना बढ़िया है, क्योंकि उसकी कोई लाइफ नहीं है। उसके अंदर तो एक परत लगी हुई रहती है, सिंपल एक लेयर रहेगी। जैसे वो पुराना होगा ऊपर से पपड़ी उतर जाएगी और नीचे वही मिट्टी है, मार्बल का पाउडर, जो मकराना की स्लरी होती है वेस्टेज, वो जाता है यहाँ से और विभिन्न तरह से प्रोसेस करके उसे विट्रीफाइड टाइल बनाई जाती है। तो उसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं रहती। बट रिसेंटली जो फ्लैट वगैरह बन रहे हैं उनके अंदर जो बिल्डर होते हैं उनको फटाफट काम करना रहता है, तो वो उन्हें तैयार करने के लिए विट्रीफाइड टाइल ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मार्बल में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो बार बार मकान बनता नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपका बजट कम है तो आप कुमारी की टाइल ले ले, कुमारी की स्लैब ले ले, तो ये लॉन्ग लाइफ रहने वाला है। और अगर आप कुमारी के कट पीस लेते हैं तो इसकी जो पैटर्न और डिजाइन बनेगी वो किस तरह बनती है वो मैं आपको 4 पीस की लगा के दिखाता हूँ कि इसमें आप अगर लेते हैं तो इसमें किस तरह से डिजाइन और पैटर्न बनेंगे। तो आप जो ये कट पीस देख पा रहे हैं, लोग इसको अल्बेटा के कट पीस बोल देते हैं। इसकी व्हाइटनेस मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बहुत ही शानदार व्हाइटनेस है। और ये जो साइज है इसके अंदर डिजाइन इस तरह बनेगी। इसमें स्लैब में और इसमें मेन फर्क ये रहता है कि डिजाइन है ना, जो स्लैब में रेसे मिलते हैं वो इसमें रेसे कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, एक ग्रे और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो जरूर रहेगा। लेकिन अगर कोई ये बोल देता है कि मैं कट पीस दे रहा हूँ और बहुत ही शानदार है और इसमें रेसे मिल जाएंगे, तो वो एकदम झूठ बोल रहा है, कभी भी उसमें बनेंगे नहीं। क्योंकि अगर कट पीस में रेसे बनेंगे तो फिर स्लैब कौन लगाएगा? तो लगने के बाद कुछ इस तरह से इसमें एक यूनिफॉर्म कलर बनेगा। हाँ, पान डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह लुकिंग बनने वाली है। तो कट पीस और स्लैब में मेन डिफरेंस ये रहता है कि स्लैब जो आती है ना वो एक चट्टान होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें और इसमें फर्क क्या रहता है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं इस पीस के रेसे इसमें मैच नहीं हो रहे, ये सीधी लाइन आ गई, ये इधर आडी लाइन आ गई, ये क्रॉस लाइनिंग आ गई, तो इस तरह से। लेकिन लगने के बाद बजट के हिसाब से ये भी बढ़िया लगता है। और जो स्लैब होती है उसकी जो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, एक स्लैब अभी नजदीक ही रखी हुई होगी,
साइड से, उसमें क्या होता है पूरी एक इस पे डाल के दिखाना, इसमें हम पान डाल के आपको दिखाएंगे कि फ्रंट पीस से लेकर लास्ट तक इसमें लाइनिंग पूरी सेम आती है। इसलिए अगर आप स्लैब लेते हैं किसी भी रेंज की, किसी भी क्वालिटी की, तो उसके अंदर फ्रंट टू लास्ट है ना, जो डिजाइन फ्रंट पीस में होगी वो पूरी पीछे तक आएगी। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख पाएंगे। जैसे फर्स्ट पीस के अंदर ये लाइनिंग है, यहाँ पर ऊपर पान डालना, एक सेकंड, पूरा ब्लॉक आपके सामने आ जाएगा किस तरह। ये देखिए, ये सामने का पीस हो गया, और जो ये लाइन इधर साइड से गई है पूरे ब्लॉक के अंदर फ्रंट टू लास्ट आप देख सकते हैं पूरे में सेम है। यही डिफरेंस होता है। कई कस्टमर पूछते हैं कि स्लैब और कट पीस में क्या डिफरेंस है, तो मेन डिफरेंस ये रहेगा, कट पीस में डिजाइन नहीं बनेगी और स्लैब में हमेशा फ्रंट टू लास्ट। एक स्लैब में आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप और पूरा इजीली समझ पाएंगे। जबकि इसके अंदर आप देखेंगे यूनिफॉर्म कलर जरूर है, लेकिन रेसे कभी डिजाइन सेम नहीं बनेगी। एक देखिए, मैं आपको और एक स्लैब दिखा देता हूँ, पिंक की स्लैब है, जिसके आगे से लेके पीछे तक लाइनिंग पैटर्न से आप और ज्यादा समझ पाएंगे कि स्लैब और कट पीस में क्या डिफरेंस रहता है। ये देखिए मकराना पिंक की स्लैब है, ये इसका फ्रंट पीस हो गया, और अब साइड में पान डाल के देखेंगे इसके रेसे में कहीं फर्क तो नहीं है। अगर आप स्लैब लेते हैं तो साइड से जरूर उसे चेक करें कि आप जो ले रहे हैं उसमें पूरे आगे से पीछे तक डिजाइन पैटर्न सेम है या नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस साइड से पूरी फ्रंट टू लास्ट सेम लाइन है, कहीं पर भी 1 इंच का 1 mm का ऊपर नीचे का फर्क नहीं है। और इधर से देखेंगे फ्रंट से, और फिर इस साइड से देखेंगे। तो स्लैब खरीदते टाइम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो डिजाइन है वो पूरी सेम है या नहीं है। इसके बाद मैं आपको कट पीस की ओर ले चलता हूँ, स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी है। और अगर कट पीस कहीं भी लेते हैं तो ऊपर के पीस तो क्या है कि हर व्यापारी अच्छे लगाता है, आपको हमेशा जिस तरह से उसको देखने का तरीका वो मैं बताता हूँ किस तरह आपको चेक करना है। जैसे इसके ऊपर ये पान डाल दिया तो आप इस लाइन को है ना आगे से पीछे तक जरूर देखें, और पीछे से पीछे तक पान डालना, जिससे पता लगेगा कि फ्रंट पीस से लेके पीछे तक इसमें यूनिफॉर्म कलर है या नहीं है। और इसके अलावा इसमें आप रेंडमली निकाल भी सकते हैं, जिससे आपने 20-25 पीस खोले और फिर उसमें से कोई पीस बाहर निकाला तो आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर मिक्स मटेरियल तो नहीं है। ये देखिए कुछ इस तरह, ये पूरी लाइन में आपको दिखाता हूँ पीछे तक। ये देखिए पूरी है ना ग्रे और व्हाइट के अंदर है फ्रंट टू लास्ट, कुछ इस तरह से। और क्वांटिटी इसकी फुल है, आपको 30-40 हजार फीट मिल जाएगा अवेलेबल। अगर आप बड़ी फ्लोरिंग ले रहे हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरे मार्बल से तो लाख गुना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर आप दूसरा मार्बल कोई भी लेते हैं तो उनमें क्या है, आयरन के कंटेंट्स होते हैं, तो कुछ टाइम बाद ही वो पीले पड़ने लग जाते हैं और 2-4 सालों में ही वो पूरा कलर वगैरह उसका खराब हो जाता है, भद्दा दिखने लग जाता है। लेकिन मकराना का मार्बल ऐसा है कि एक बार लग गया तो इसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी, चाहे ये किसी क्वालिटी का हो, चाहे मकराना का कुमारी हो, डुंगरी हो या अल्बेटा हो, इसकी लाइफ पूरी सेम रहने वाली है। तो ये जो क्वालिटी है मकराना कुमारी की, वो मकराना की सबसे बेसिक क्वालिटी है। जिस तरह अगर आप कोई भी क्वालिटी लेते हैं उसकी लॉन्ग लाइफ सबकी सेम रहने वाली है, क्योंकि अगर आप टाइटन की घड़ी लेते हैं चाहे 2000 की ले चाहे 20,000 की ले, लेकिन लाइफ उसकी सेम रहेगी। सेम वैसे ही मकराना भी एक ब्रांड है, आपका बजट जैसा भी है, आप कुमारी ले, डुंगरी ले, अल्बेटा ले, इसकी लाइफ पूरी सेम रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें साइजें जो मैंने बताई, फुट बाई फुट, 1.25x, 1.5x, 2x1, 2x1.25, 2x1, फिर 2.5, 2.25, 2x2, 2.25, 2.5. इसके अलावा भी अगर आपको साइजें चाहिए और कहीं पर लगानी स्टेयर केस में या कोई बड़ा एरिया, तो उसके लिए भी साइजें आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या साइजें आएगी। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ साइजें और रखी हुई है, इसके ऊपर भी मैं पॉइंट डाल के आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या साइजें आएगी, क्योंकि किसी को 2x2, 2.5 से भी बड़ा चाहिए तो वो भी मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से इनकी साइजें मैं आपको नाप के बताता हूँ क्या साइज ये आएगी। 3 फीट इसकी हाइट है, 3x2, और नजदीक से दिखाना एक सेकंड इसको, ताकि हमारे जो व्यूअर है इसको एकदम नजदीक से देख सके और पहचान कर सके ये किस तरह से दिखता है। और ये इसकी हाइट और लेंथ आ गई 3x2 फीट का है। फिर नेक्स्ट ये देखते हैं अपन, तो इसके ऊपर जो आप ये देख पा रहे हैं ये डॉट डॉट बने हुए, एक्चुअल में मार्बल को काटते हैं ना तो उस टाइम पावर कट हो जाती है। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ भी है, लेकिन कस्टमर ये सोचते हैं कि पीला पड़ गया, ऐसा नहीं है। इसको जब काटते हैं तो पावर कट हो जाता है, उसके कारण ये निशान बन जाता है और पहले ही ग्राइंडिंग में साफ भी हो जाता है। मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह सिंपली अगर आप हाथ से भी रगड़ेंगे ना तो ये हल्का हो जाएगा और फर्स्ट ग्राइंडिंग में ही साफ हो जाएगा। और ये जो साइज है ये है 2 फीट, और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो 3.25x2, और इसके बाद नेक्स्ट साइज 3.5x2, अगर किसी का 3.5-2 का रिक्वायरमेंट है तो भी मिलेगा। और फिर जो ये 4.5x2, फिर ये 4.5 है। पीछे जो पड़े हैं वो 4 फीट है साइज, क्योंकि इससे 3 इंच बड़े हैं। साइड से मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ, ये देखिए बहुत बड़ी साइज है 4x2 भी आपको मिलेगी, और उससे और भी बड़ी चाहिए तो फिर मिलेगी 4.5x2 लेरा साइज बोलते हैं इसको। और इसके बाद और साइजें पड़ी है, तो मेरे बराबर हाइट 5 तो यहाँ हो गई 5x2, फिर पीछे 5.25, और ये मेरे को लग रहा है कि 5.5 ही मेरी हाइट है, तो बराबर ही होगी लगभग, ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। 5.5 ही चेक कर ले, 5.5 फीट इसकी हाइट है, 5.5
और अगर आप स्लैब लेते हैं तो स्लैब में क्या क्या साइज आएगी आपको मैं बता दूं, स्लैब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी साइजें मिलेगी। 3x2 से चालू हो जाती है, 3-2, 3.5-2, 4-2, फिर 4-3, 5-3, 6-3। कुमारी के अंदर तो आपको 10x4 तक, 10-3.5 तक की साइजें मिल जाएगी। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 5-3, 6-3 से ज्यादा बड़ी साइज नहीं लें, क्योंकि 10 से 15 फीट का पीस ही इंस्टॉल हो पाता है। उससे बड़ा आप यहाँ से ले भी जाएंगे, बट वह फिटिंग करते टाइम अगर उसमें वैक्यूम रह गया तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा और लगने के बाद इतना सुंदर लगेगा नहीं। और जब प्रेशर से उसकी पॉलिश होगी तो वो टूट जरूर सकता है, क्योंकि नीचे अगर थोड़ा सा भी वैक्यूम रह गया तो वो वहाँ जाके डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन कस्टमर को हम बोलते हैं कि आप ज्यादा बड़ी साइज नहीं ले, क्योंकि पहली बात तो आप पैसे ज्यादा खर्च करेंगे, फिर यहाँ से लोडिंग में प्रॉब्लम, फिर अनलोडिंग में प्रॉब्लम, और वह फिटिंग करेगा मिस्त्री तो इंस्टॉलेशन में उसमें अगर वैक्यूम रह गया तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम करेगा। तो वैसे मिस्त्री लोग लगाते भी नहीं है, वो वहाँ पर 1 के 2 करते हैं और उन्हें वापस एड ज्वाइंट करके उन्हें लगाते हैं। तो इस तरह बड़ी साइज लेने का कोई ज्यादा फायदा मिलता नहीं है। तो अगर आप मार्बल लेते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। एक, इसके अंदर आपको मैंने बताया होगा कई वीडियो में, नीचे व्हाइट सीमेंट जरूर लगवाएं। अगर आप मार्बल लगा रहे हैं तो इसके नीचे पहले ब्लैक सीमेंट और जो बजरी होती है रेता वो मिला के लगाए। उसके बाद एक 2-3 mm की व्हाइट सीमेंट की लेयर बनाए, जिससे क्या है कि इसकी जो व्हाइटनेस की ट्रांसपेरेंसी है उसके हिसाब से इसमें सफेदी दिखेगी और व्हाइटनेस इसकी अच्छी हो जाएगी। अगर गलती कर दी ब्लैक सीमेंट लगा दी तो इतना सुंदर लगेगा नहीं। और दोस्तों कई कस्टमर ये सोचते हैं कि ये इतनी सस्ती क्यों होती है, मकराना का मार्बल होते हुए भी इसकी बजट रेंज 20 रुपए से 40 रुपए में कैसे आता है। तो मैं आपको बताऊं, इसके पीछे जो मेन कारण है वो है डिमांड और सप्लाई, क्योंकि इसकी डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज्यादा है और अवेलेबिलिटी ज्यादा है। इनकी माइन से जो है ज्यादा गहरी नहीं गई है मकराना कुमारी क्वालिटी की, और इसमें खूब डिपॉजिट है तो ये ऊपर ही निकलता है, ज्यादा गहराई नहीं है। 200-250 फीट के ऊपर ये माइनिंग हो रहा है और ब्लॉकों में क्रैक नहीं आते हैं। तो इसके अंदर इसकी डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी रेट कम होती है। और दूसरा है कि हल्का सा डूंगरी के कंपैरिजन में डल आता है इसका कलर। इसकी व्हाइटनेस डूंगरी के कंपैरिजन अगर करेंगे तो थोड़ी सी कम आएगी। और डूंगरी से मैं आपको अभी कंपैरिजन करके भी बताऊंगा। एक पीस स्टाइल में डूंगरी की मंगवाता हूँ और इसके साथ रख के आपको दिखाऊंगा कि डूंगरी और कुमारी में कितना क्या फर्क आएगा। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की मोस्टली कस्टमर के क्वेश्चन आता है कि इसे ट्रांसपोर्टेशन कितना क्या पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके डिस्टेंस के हिसाब से इसका ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड होता है। जैसे अगर आप मान लो राजस्थान के निकटवर्ती जो स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी, इनके अंदर लेके जाएंगे 1000-1500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम आएंगे। और ट्रांसपोर्ट की कंपनियां यहाँ पर बहुत सी 25-30 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पूरे इंडिया के लिए हर टाइम गाड़ी अवेलेबल रहती है। आपका चाहे रिक्वायरमेंट 2000 है, चाहे 5000 है, चाहे 25,000 है, ट्रांसपोर्ट की कोई इश्यू नहीं आएगी, हमेशा गाड़ियां अवेलेबल रहती है। तो एक पीस आ गया तो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह दिखता है। इसके ऊपर पन डालेंगे तो कुमारी और डूंगरी के अंदर कंपैरिजन हो जाएगा कि डूंगरी का मार्बल थोड़ा महंगा क्यों होता है। नेचुरली ये हम हर वीडियो में बताते हैं कि जैसे जैसे व्हाइटनेस बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं कुमारी और डूंगरी के अंदर जो कंपैरिजन है ये इस तरह से आएगा। आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ कि कुमारी का मार्बल है जो थोड़ा सा डूंगरी के कंपैरिजन में कलर इसका डल आएगा। जैसे बीच में आप कट पीस देख रहे हैं मकराना चक डूंगरी का है और फिर इसके बाद ये कुमारी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा इसके मुकाबले डल आएगा, इसीलिए सस्ता होता है। सस्ता होने का रीजन भी होता है क्योंकि कोई भी मार्बल है अगर वो सस्ता है तो उसके कुछ न कुछ ड्रॉबैक जरूर होंगे। तो डूंगरी के कंपैरिजन के हिसाब से ये थोड़ा सा डल आएगा और बाकी कोई विशेष फर्क नहीं है। और बात चल रही थी अपने ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैंने बताया कि ये लगभग 15 से 20 रुपए स्क्वायर फीट खर्च आ जाता है, लगभग 1000-1500 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप ले जाते हैं तो। और उसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी उस साइड ले जाते हैं तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि वो 3000 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और आपके जो अलग अलग एरिया उत्तराखंड के अंदर, फिर साउथ के अंदर आप ले जाते हैं विशाखापट्टनम, कर्नाटक और अलग अलग स्टेट जो गोवा है, वहाँ पर इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ट्रक वाले के फ्यूल ज्यादा कंजप्शन होगी और आपसे चार्जेस ज्यादा लगेंगे। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि आप अगर कोई भी मार्बल अपने शहर में भी लेते हैं और आपको भले ही वो सस्ता हुआ लग रहा है तो उसके अंदर भी ये जो खर्च लगा हुआ है ये सेम लगा हुआ है और वो आपकी जेब से ही निकलना है। आप ऐसा नहीं सोचे बिल्कुल कि मकराना से लेके आएंगे तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी, खर्चा लगेगा, रॉयल्टी, जीएसटी वो उस पर भी लगा हुआ होता है और व्यापारी आपसे वो चार्ज करता ही है, क्योंकि नेचुरली ये वो कॉस्ट निकालता है जो भी मार्बल ले जाता है। और ज्यादातर दुकानदार जो भी है राजस्थान से बाहर मकराना का मार्बल नहीं रखते, उनके पास आपको दुनिया का सारा मार्बल मिलेगा, आरना मिलेगा, सिरोही मिलेगा, मोरवड, राजनगर, वंडर, जितने भी मार्बल है सारे मिलेंगे। मकराना के नाम पे कई सेल भी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मकराना का मार्बल है वो मकराना में ही बिकता है। किशनगढ़ का मार्केट यहाँ से केवल 40 किलोमीटर ही है, नजदीक है, लेकिन एक भी दुकानदार आज की तारीख में मकराना वहाँ नहीं रखता, जबकि वहाँ पर सारे दुनिया के मार्बल आपको मिल जाएंगे, इवन इम्पोर्टेड भी मिल जाएंगे, इटालियन और जो भी टर्की के जो मार्बल आते हैं सारे मार्बल आपको मिलेंगे, बट मकराना मार्बल नहीं मिलेगा। अगर मकराना आपको लेना है लॉन्ग लाइफ वाला, उसके लिए बेस्ट ये रहता है कि आप मकराना आए और अपने घर के लिए मार्बल चूज करके लेके जाए। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं और ऑफलाइन लेना चाहे तो ऑफलाइन ले सकते हैं। लेकिन मकराना मार्बल आपने एक तरह से अगर घर में लगा लिया तो एज ए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी प्राइस हर साल बढ़ती रहती है। जो भी हमारे
कस्टमर है 20-25 साल अगर पहले लेके गए और वो आज वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि प्राइस डबल हो गई, 3 गुना हो गई, तो बिल्कुल होती है, क्योंकि यही एक मार्बल है जो गोल्ड है, सोना है। अगर ये पड़ा भी रह गया 2-4 साल तो इसकी बिजनेसमैन को कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि प्राइस बढ़ती रहती है। अगर आप भी अपने घर के लिए ले जाते हैं और बच भी जाता है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर 5 साल 4 साल बाद भी अगर और रूम बनाते हैं तो उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये धूप बारिश में खुले में पड़ा रहा तो भी ये खराब होने वाला नहीं है। तो इस तरह आप इसे ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ये बेडरूम वगैरह के लिए कट पीस लेते हैं तो मेन एरिया के लिए आप इसी क्वालिटी की स्लैब ले सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर आपको कुमारी की स्लैब के बहुत से वीडियो देखने को मिलेंगे। उन्हें आप देख के आप स्लैब के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि मेन एरिया जो आपका ओपन एरिया लॉबी वगैरह वहाँ आप इसकी स्लैब लगा लें और बाकी के एरिया में सेम क्वालिटी की कट पीस लगा लें। एक चीज और बताऊंगा कि कई कस्टमर होते हैं वो कहते हैं कि सर हम मेन जगह के लिए अल्बेटा लगा लें, कुछ एरिया में डूंगरी लगा लें और कुछ एरिया में कुमारी लगा लें, तो आपकी क्या सजेशन रहेगी? तो मैं उनको हमेशा मना करता हूँ। मैं कहता हूँ सर जो भी आप घर बना रहे हैं उसके अंदर एक ही क्वालिटी लगाए। उसके अंदर अगर मिक्स मटेरियल करेंगे, कहीं पिंक लगा देंगे, कहीं अल्बेटा, कहीं डूंगरी, तो वो लुकिंग अच्छा लगेगा नहीं। और जैसे ही आपके कोई गेस्ट वगैरह आएंगे वो उस एरिया से दूसरे एरिया में एंटर करेंगे तो वो कहेंगे कि वहाँ पर अलग लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा है। पूरे घर में आप अल्बेटा ही लेके आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरली वो आएंगे तो आपके पूरे घर को ही विजिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह देखेंगे। तो अगर आपने मेन जगह अल्बेटा लगा लिया और बाकी डूंगरी लगा दिया तो इसमें बहुत फर्क आएगा कुमारी के अंदर, क्योंकि वो एकदम व्हाइट होता है और ये ग्रे होता है। तो आप ऐसा न करें, बिल्कुल पूरे घर में जो भी क्वालिटी लगाए एक क्वालिटी लगाए। अगर कुमारी लगा रहे तो पूरे घर में कुमारी लगाए, डूंगरी लगा रहे तो डूंगरी लगाए। भले ही स्लैब और कट पीस का आप डिफरेंस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग क्वालिटी करेंगे तो लगने के बाद इतना सुंदर लगेगा नहीं। और जो भी देखेंगे वो हमेशा यही कहेंगे कि पूरा ऐसा ही लाना था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता है कि अल्बेटा के अंदर बजट ज्यादा होता है तो पूरे घर में कई कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आप मिक्स मत कीजिए, आप है ना जो भी क्वालिटी लगाइए एक क्वालिटी लगाइए। इसके बाद कुमारी के अंदर कुछ साइजें और आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कट पीस के अंदर कई कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें 1.5 फीट के अंदर 2.5, 3, 1.5 वो भी मिल जाएंगे कि, तो जी बिल्कुल वो भी मिल जाएंगे। ये जो और साइजें पड़ी है ये भी मैं आपको कवर करके दिखा देता हूँ। ये क्या साइज है? तो ये है 2.5 फीट बाई 1.5 फीट और ये भी सेम है और ये वाली साइज अलग है 3.25 बाई 1.5। तो इस तरह से पान डालने के बाद उसमें भी सेम वही यूनिफॉर्म कलर आने वाला है। तो साइजें बहुत सारी आती है, आपको जैसी साइज चाहिए सब साइज मिल जाएगी, साइजों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके अंदर ये रहता है कि डिजाइन और पैटर्न नहीं मिलते, क्योंकि कई कस्टमर ये पूछते हैं मोस्टली कि सर स्लैब और कट पीस में क्या फर्क रहता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में हमने कवर किया, आपको स्लैब मैंने पूरी साइड से दिखाई भी है कि स्लैब और कट पीस में क्या फर्क रहेगा। और आप इसमें देख ही सकते हैं ऊपर का पीस जैसे आपने ये देखा, पीछे का नेक्स्ट पीस में आपको दिखा देता हूँ। इस पे पन डालना तो इसके अंदर स्ट्रेट रेसे के अंदर आ गया, फर्स्ट जो है क्रॉस में आएगा, सेकंड ये स्ट्रेट में आ गया। तो ये इसमें फर्क रहता ही रहता है। इस फर्क को आप मान के चलिए, उसी हिसाब से कट पीस खरीदने चाहिए। अगर कोई भी बोल देता है कि मेरे पास ऐसे कट पीस है जिसमें डिजाइन पैटर्न मिल जाएंगे, तो वो एकदम सफेद झूठ है, कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नेचुरली अलग अलग ब्लॉकों में से कटते हैं तो उनमें कभी डिजाइन पैटर्न बनते नहीं है, उसके अंदर फर्क आएगा ही आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मकराना का मैंने मार्बल दिखाया इस वीडियो में 20 रुपए से लेके 40 रुपए की रेंज के अंदर, ये दूसरे मार्बल है उनसे किस तरह बढ़िया है। तो ये मेन डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें कैल्शियम के परसेंटेज अच्छे रहेंगे, 90 से 98% के करीब इसमें कैल्शियम के परसेंटेज रहने वाला है, जिससे ये लॉन्ग लाइफ होता है। और विट्रीफाइड टाइल का बजट भी अगर आपका है और आप अगर ये लेते हैं तो ये उससे लाख गुना बढ़िया है, क्योंकि इसे आप 10-20 साल बाद ही रिपॉलिश करवा सकते हैं और नीचे से सेम वही चमचमाता मार्बल निकलेगा। जबकि टाइल अगर आपने लगा ली चीनी मिट्टी की तो उसके ऊपर एक लेयर ही होती है, वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है। और इसी रेंज के अंदर आप दूसरे मार्बल लगाते हैं जो अभी आपको सफेद दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, बहुत चमकदार दिखेंगे, लेकिन 2-4 सालों में ही उनमें आयरन के कंटेंट्स होते हैं, तो कुछ टाइम बाद ही पीला होना स्टार्ट होंगे और आपका पूरा फ्लोर पीला हो जाएगा, कहीं खड्डे पड़ जाएंगे, पिनोल हो जाएंगे और तरह तरह से वो प्रॉब्लम करेगा। एक मार्बल और आता है जिसके आपने देखा होगा हरे हरे क्वार्ट्ज आते हैं, धब्बे आते हैं, क्वालिटी का नाम मोरवड मार्बल होता है शायद, उसमें आते हैं ग्रीन कलर के धब्बे आते हैं। तो वो मैंने देखे कई जगह फ्लोर फूल जाता है, आप फ्लोर के ऊपर वाइपर से साफ करोगे तो जो ग्रीन कलर के उसमें स्पॉट होंगे वो वहां से 1-2 mm ऊपर आ जाएंगे, तो वहां से आप पानी साफ सफाई करने में भी प्रॉब्लम आती है, पीला तो हो जाता है, हो ही जाता है, फ्लोर ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो इस तरह उनमें बहुत तरह की दिक्कतें आएगी। और इटालियन मार्बल अगर 300-400 रुपए वाला भी अगर इससे कंपैरिजन करे तो उसके मुकाबले भी ये लाख गुना बढ़िया है। सबसे पहले तो ये है कि एक नेचुरल है, इसके अंदर फिटिंग की रेट कम आएगी। इटालियन की 100 से 150 रुपए तो फिटिंग और पॉलिश की रेट आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल, एपॉक्सी, बहुत से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, उसे बनाना पड़ता है। इटालियन के बारे में लोग कहते हैं कि आधा भगवान ने बनाया और आधा उसको मिस्त्री, आर्किटेक्ट फिटिंग करते हैं तब बनाते हैं। वो बात बिल्कुल सही है। उसके अंदर पूरी पीछे की तरफ, जैसे इसको आप दोनों साइड यूज ले सकते हैं, मकराना मार्बल को इस साइड से लगा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे तो पूरी एक जाली सीट लगी हुई रहेगी केमिकल की, और उस सीट का सपोर्ट दिया हुआ रहता है। उसी सपोर्ट की वजह से ही वो मजबूत रहता है और वो सपोर्ट हटाते ही पूरा वो गिर जाता है। तो उसे लगाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, पूरा क्रैक मटेरियल होता है। पर खैर उसकी मार्केटिंग अच्छी है, तो जिसकी मार्केटिंग अच्छी है वो मार्बल बिकता है और दुनिया लेती है। जिसको जानकारी होती है वही लोग मकराना मार्बल ले पाते हैं, हर किसी को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो वो यही करते हैं जो लग
रहा है फ्लोर के अंदर वही ठीक है। और मकराना मार्बल जो है दूसरे मार्बल के मुकाबले फिटिंग की रेट भी कम होती है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिश करने की सिंपली पॉलिश करते हैं तो इसके अंदर चमक आ जाती है, जबकि दूसरे मार्बल जो होते हैं उन्हें चमकाना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम होता नहीं है। तो इसके अंदर बहुत ही प्रेशर वाली मशीनों से कंटिन्यू भट्टियां एक के ऊपर एक लगाते हैं 10-12 तरह की, तब जाके वो चमकता है। जबकि मकराना मार्बल आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब पॉलिश मशीनें थी नहीं, वहां पर भी अगर लगा हुआ है मंदिरों में, गुरुद्वारों में या मस्जिदों में कहीं पर भी, तो आप वहां जब भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कि केवल सिंपल पोंचे लगते हैं और नंगे पांव लोग चलते हैं, उससे ही उसके फ्लोर के अंदर एकदम शाइनिंग आ जाती है। और इसी वजह से मकराना मार्बल लॉन्ग लाइफ होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है। तो इस तरह आज का ये वीडियो था दोस्तों कुमारी के कट पीस के बारे में। हमने सारी साइजें कवर की, फुट बाई फुट से लेके 2.5, 3, 3.5, 4 तक आपको साइजें दिखाई। डूंगरी की स्लैब और कुमारी की स्लैब में डिफरेंस दिखाया, और कट पीस और स्लैब में जो मेन डिफरेंस आता है रेट का और डिजाइन पैटर्न का, वो भी इस वीडियो में हमने कवर कराया, जिससे आप जान सकेंगे कि कट पीस सस्ते क्यों होते हैं और स्लैब महंगी क्यों होती है। इसके अंदर डिजाइन पैटर्न बनते हैं और स्लैब के अंदर तो कुमारी के जो कट पीस होते हैं उसके अंदर डिजाइन और पैटर्न नहीं बनते, एक सिमिलर यूनिफॉर्म कलर आता है। और स्लैब अगर आप कोई भी लेते हैं तो उसके अंदर पूरे ब्लॉक के अंदर एक ही डिजाइन आती है, जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताई। तो अगर आपका कम बजट है तो आप ये ले सकते हैं। और आज का इस वीडियो में उम्मीद है आपको जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी सारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको मकराना मार्बल से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम जल्दी उस पर भी वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वही हमें बताती है कि फ्यूचर में किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है मार्बल की तो आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। हम आपके घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर मार्बल अवेलेबल कराएंगे। अगर आप मार्बल खरीदना चाहते हैं तो राजस्थान के मकराना में हमारी मार्बल शॉप है, जो कि जयपुर से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और किशनगढ़ से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। आप आके विजिट कर सकते हैं और लोडिंग करने में भी ज्यादा टाइम लगता नहीं है। सेम डे आपको मार्बल चॉइस करना रहेगा और उसके बाद यहाँ से लोड हो जाएगा। तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे क्या होगा, ट्रक वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, जीएसटी, लेबर सब हम अरेंज करा के देते हैं। आपको सिंपली आना रहता है और मार्बल चॉइस करना रहता है। उसके बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। और हमारे चैनल पर बहुत से कस्टमर रिव्यूज के वीडियो भी है। कस्टमर का आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे क्या मार्बल का प्रोसेस रहता है। तो आज का जो ये वीडियो था इसको यही समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मार्बल की रिक्वायरमेंट है तो हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हम आपको 100% ओरिजिनल मकराना मार्बल प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मार्बल से रिलेटेड ऐसी नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।